ओशनिया। ओशनिया में कितना भाग है? 4 भाग है। कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया। कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया। ठीक है। माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया में कितना भाग है? बहुत सारा पार्ट पड़ा हुआ है। गिलबर्ट द्वीप है, मार्शल द्वीप है, बेरियाना द्वीप है, कैरोलिन द्वीप है, किरियाती द्वीप है। ठीक है, ये हो गया माइक्रोनेशिया में। फिर मेलोनेशिया, मेलोनेशिया में कितना है? न्यू गिनी, सोलोमन, न्यू कैलाडोनिया और फिजी द्वीप। ठीक है। पोलिनेशिया, पोलिनेशिया में सिर्फ न्यूजीलैंड है। क्या है? न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड। किसका? गोंडवाना लैंड। पहले ये अफ्रीका मेडागास्कर और भारत से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? मेडागास्कर और भारत से जुड़ा हुआ था। कौन? अफ्रीका। अब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया शब्द का उत्पत्ति अस्ट्रक शब्द से हुई है। किससे? एस्ट्रल, एस्ट्रल शब्द से हुई है। किससे हुआ? एस्ट्रल शब्द से हुआ, जिसका अर्थ दक्षिण होता है। किस क्या होता है? दक्षिण। अब चलिए चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया खोज अगर बात पहली बार किया जाए 1606 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1606 ईस्वी में। विलेम जेम्स जून, विलेम जेम्स जून टोरेस, क्या नाम था? टोरेस जल संधि से गुजरे ऑस्ट्रेलिया से उत्तरी छोर तक, जिसे इसका पहली बार खोज 1606 में किया था। विलेम जेम्स जून। ठीक है। अब आगे चलते हैं। एबेल तस्मान ने 1642 में तस्मानिया से होते हुए न्यूजीलैंड और फिजी द्वीपों को देखने वाले पहले यूरोपियन नागरिक बने। कौन बना? एबेल तस्मान। क्या नाम है? एबेल तस्मान। 1642 में तस्मानिया से होते हुए न्यूजीलैंड और फिजी द्वीपों देखने वाले पहले यूरोपियन नागरिक बने। अब बात किया जाए नाविक जेम्स कुक 1770 में ऑस्ट्रेलिया से पूर्वी तट की खोज किया था। किसका खोज किया था? पूर्वी तट का खोज किया था। कौन किया था? जेम्स कुक ने। कब? 1770 में। 1770 में। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। पपुआ न्यू गिनी, क्या नाम है? पपुआ न्यू गिनी। फिर न्यूजीलैंड। अब अगर जिक्र किया जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। फिर फिजी, क्या है? फिजी। फिर तीसरा में न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड। अब चलते हैं, जनसंख्या में सबसे बड़ा नगर कौन है? जनसंख्या में सबसे बड़ा नगर कौन है? सिडनी और मेलबर्न। क्या है? सिडनी और मेलबर्न। क्या है? सिडनी और मेलबर्न। ठीक है। अब आगे चलते हैं। उपनाम दिया गया। उपनाम द्वितीय महाद्वीप, द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, लैंड ऑफ कंगारू, प्लासी भूमि का देश, देश भी है, देश भी है और द्वीप भी है, महाद्वीप भी है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। देश भी है, द्वीप भी है और महाद्वीप भी है। ये कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अब अगर बीच बात की जाए, इसके बीच से मकर रेखा गुजरती है। कौन रेखा? मकर रेखा। इसके बीच से कौन रेखा गुजरती है? मकर रेखा। ये विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप है। विश्व की सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में टोटल देखा जाए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ पोल्स, फिर अलग अलग तरीका से प्रशांत महासागर में आते हैं। ये फेजर द्वीप है, ये तस्मान सागर हो गया, ये होवाल्ट हो गया, ये कंगारू किंग्स द्वीप हो गया। फिर इसमें देखा जाए अंतरिक्ष में ऑस्ट्रेलिया 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। बाकी ये सब तो है। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का अलग अलग पार्ट बटा हुआ। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिल्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, एस्टोनी मरुस्थल, ये भी सब अलग अलग पार्ट में बटा गया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, महान विभाजक पर्वत। देखो अब कहा जाए यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला है। कौन? एंडीज पर्वतमाला। दूसरी में रॉकी,
पहली में एंडीज पर्वतमाला, दूसरी में रॉकी पर्वतमाला। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन है? एंडीज पर्वतमाला पहले, दूसरी में रॉकी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? क्रोसिको न्यू साउथ वेल्स। इस पर्वतमाला के पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इस पर्वतमाला के पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा क्या होता है? बारिश होता है। और पश्चिम में वर्षा बहुत कम होता है। पश्चिम में बहुत वर्षा कम होता है, जिस वजह से मरुस्थल क्षेत्र है। जिस वजह से क्या है? मरुस्थल क्षेत्र है। अब बात करें जो झीलें, क्या है? झीलें। आयर झील, नाम सुनो, आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन? आयर झील। कौन झील है? आयर झील, जहाँ पे एक आयर्स पर्वत भी है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन है? आयर झील, जिसे ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय कहता है। ऑस्ट्रेलिया क्या बोलता है? ऑस्ट्रेलिया क्या बोलता है? मृत हृदय कहते हैं किसको? आयर झील को। नंबर देखो, बहुत सारा झील है। जो ग्रेगरी झील, नाम क्या है? ग्रेगरी झील। डिसपॉइंटमेंट झील, क्या नाम है? डिसपॉइंटमेंट झील। बेल्स झील, क्या नाम है? बेल्स झील। केरी झील। कोवन झील। फिर वुड्स झील, आयर झील, टॉरस झील। वुड्स झील, आयर झील, टॉरस झील। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां। मरे व डार्लिंग नदी। कौन कौन नदी है? मरे व डार्लिंग नदी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलकर एनकाउंटर की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? एनकाउंटर की खाड़ी में, जो ज्वार नदक मुख बनाती है। इनके तट पर एडिलेंट शहर बसा है। कौन शहर बसा हुआ है? एडिलेंट शहर। कौन शहर? एडिलेंट शहर। मेरे व डार्लिंग नदी के बीच में। इसके दो आप में डांस घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से घास मैदान है? डांस घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से घास? डांस घास के मैदान पाए जाते हैं। कहाँ पे? एडिलेड शहर के बसे में। डांस घास, क्या नाम है? डांस घास। यह शीतोष्ण घास के मैदान है। जो गेहूं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन घास? समशीतोष्ण घास के मैदान है। ये गेहूं के लिए क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। मेरिनो भेड़ पालन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मेरिनो क्या है? भेड़ पालन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भेड़ पालन केंद्र को स्टेशन कहा जाता है। भेड़ पालन केंद्र को क्या कहा जाता है? स्टेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेशन कहा जाता है। और भेड़ चराने वाले मजदूरों को जेकारो कहा जाता है। भेड़ चराने वाले ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलता है? जेकारो। क्या बोलते हैं? जेकारो। विश्व में सबसे ज्यादा भेड़ पालन में ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है। विश्व में सबसे ज्यादा भेड़ पालन में ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है। पहले पर कौन है? चीन है। विश्व में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन देश करने वाला कौन है? ऑस्ट्रेलिया। मतलब कहा जाए, ऊन इसलिए पाया जाता है वहां पे क्योंकि भेड़ की जनसंख्या दुनिया में दूसरे नंबर पे है, इसलिए वहां पे ऊन का दूसरा नंबर पे होता है। क्या है ये? जल संधि। क्या है? जल संधि। टॉरस जल संधि। क्या नाम है? टॉरस जल संधि। अब टॉरस जल संधि का जिक्र किया है पपुआ न्यू गिनी। क्या नाम है? पपुआ न्यू गिनी। किंग्सलैंड। कौन सा लैंड? किंग्सलैंड ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। पपुआ न्यू गिनी और किंग्सलैंड को क्या करता है? ऑस्ट्रेलिया को क्या करता है? अलग करता है। देखो, आराफुरा सागर को कोरल सागर को जोड़ता है। कौन कौन सागर है? आराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ता है। कौन कौन सागर? आराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ता है। देखिए, अब बात क्या? बास जल संधि। कौन संधि? बास जल संधि। ये तस्मानिया और विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। कौन कौन? तस्मानिया और विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया क्या करता है? अलग करता है। अगर बात किया जाए दक्षिण, क्या है? दक्षिण हिंद महासागर को तस्मान सागर को जोड़ता है। दक्षिण हिंद महासागर को तस्मान सागर से जोड़ता है। अब देखिए, कुक जल संधि। क्या नाम है? कुक जल संधि। क्या नाम है? कुक जल संधि। उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप और दक्षिणी न्यूजीलैंड द्वीप को अलग करता है। उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप और दक्षिणी न्यूजीलैंड द्वीप को अलग करता है। कौन? कुक जल संधि। अगर पूछा जाए उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप को और दक्षिणी न्यूजीलैंड द्वीप को अलग कौन करता है, तो क्या बोलना? कुक
जल संधि, कौन? कुक जल संधि। अगर जिक्र किया जाए दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर को उत्तर पश्चिम में तस्मान सागर को जोड़ता है। कौन सागर को जोड़ता है? तस्मान सागर को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर को उत्तर पश्चिम में तस्मान सागर को जोड़ता है। ग्रेट बैरियर रीफ, क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ। यह किंग्सलैंड, क्या नाम है? किंग्सलैंड के उत्तरी पूर्वी तट के समांतर कोरल सागर बनी है। कौन सागर बनी है? कोरल सागर। कहाँ पे? किंग्सलैंड और उत्तरी पूर्वी तट के समांतर क्या बना हुआ? कोरल सागर बना हुआ। कौन सागर? कोरल सागर। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति, यह विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति मूंगे की दीवार। कौन दीवार? मूंगे की दीवार, मूंगे की चट्टान, मूंगे की चट्टान, जिसे पानी का बगीचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पानी का बगीचा कहा जाता है। यह लगभग कितना है? 2300 किलो क्षेत्र में फैली है, 2300 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। यह संरचना अरबों छोटे जीवों द्वारा बनी है, अरबों छोटे जीवों द्वारा बनी है और उनका आवास भी है। क्या है? उनका आवास भी है। इसके क्षेत्र से अनेकों प्रकार की औषधि का उत्पादन किया जाता है। इसके क्षेत्र से अनेकों प्रकार की औषधि का उत्पादन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में खनिज संसाधन। देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या है? खनिज संसाधन, मतलब कौन कौन सा खनिज पाया जाता है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। देखो सबसे पहले बात किया जाए, विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन देश है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। मतलब बॉक्साइट में सबसे बड़ा देश माना जाता है किसको? ऑस्ट्रेलिया को। केप यार्क प्रायद्वीप और माउंट बिफा, केप यार्क प्रायद्वीप और माउंट बिफा में पाया जाता है। ठीक है। तांबा का भंडार कहाँ पे? तांबा का भंडार माउंट ईसा, किंग्सलैंड। क्या नाम है? किंग्सलैंड। क्या? कोयला कहाँ मिलता है? कोयला कहाँ मिलता है? हंटर घाटी। कौन घाटी? हंटर घाटी। न्यू साउथ वेल्थ में सिडनी से 162 किलोमीटर उत्तर में मिलता है। हंटर घाटी जो है ना, न्यू साउथ वेल्स से सिडनी से 162 किलोमीटर उत्तर की ओर जाओगे तो मिल जाएगा। क्या मिलेगा? कोयला। न्यू कोसल, क्या नाम है? न्यू कोसल। न्यू साउथ वेल्स में एंथ्रासाइट कोयला मिलता है। कौन साइट मिलता है? एंथ्रासाइट कोयला मिलता है। कौन कोयला मिलता है? एंथ्रासाइट कोयला मिलता है। सोने की खान, क्या नाम है? सोने की खान। कुल गाड़े और कल गुरली विक्टोरिया मरुस्थल या पश्चिम ऑस्ट्रेलिया दुनिया के दूसरे नंबर पर सोना उत्पादन में आता है। कौन? ऑस्ट्रेलिया दुनिया के दूसरे नंबर पर सोना उत्पादन में आता है। देखो आगे चलो। आयरन स्टील कारखाने एडिलेंट, क्या नाम है? एडिलेंट। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में क्या है? एडिलेंट आयरन स्टील का कारखाना है। एडिलेंट एक पोर्ट है। क्या है? एडिलेंट एक पोर्ट है जहां से सोना, यूरेनियम और वाइन्स एक्सपोर्ट होता है। एडिलेंट एक पोर्ट है। क्या है? एक पोर्ट है जहां से सोना, यूरेनियम और वाइन एक्सपोर्ट होता है। एलिस स्प्रिंग उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन या घाटी। उत्सुंग कुएं पाए जाते हैं मध्यवर्ती क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? मध्यवर्ती क्षेत्र में। देखो प्रमुख पक्षी क्या है? अगर पूछेगा ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख पक्षी क्या है? एमू। क्या है? एमू। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? एमू। क्या है? एमू। और कोकावारा और कंगारू। क्या है? न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया का जस्ट बाजू में है। क्या है? न्यूजीलैंड है। क्या है? ये न्यूजीलैंड है। एस्टीपोर्ट द्वीप हो गया, फोबो जल संधि हो गया, ब्रेक्स प्रायद्वीप हो गया, कुक जल संधि हो गया, वेली गठन हो गया, उत्तरी न्यूजीलैंड, फिर ऑक्सलैंड, फिर बैरियर द्वीप हो गया, उत्तरी अंतर्द्वीप अंतर्राष्ट्रीय हो गया, द्वीप हो गया। सब क्या है ना? ऑक्सलैंड। मतलब ये क्या है ना? ऑस्ट्रेलिया आपका न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बाजू में क्या है? न्यूजीलैंड है। अब थोड़ा जिक्र कर लिया जाए थोड़ा न्यूजीलैंड का बारे में। न्यूजीलैंड क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। विश्व की सबसे
दक्षिणतम राजधानी क्या है? वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। वहाँ का मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। सबसे बड़ा पर्वत, न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा पर्वत कौन है? अल्पस पर्वत। कौन पर्वत? अल्पस पर्वत। दक्षिण न्यूजीलैंड द्वीप, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। कौन कुक है? माउंट कुक। मैक बेधक है। मैक बेधक है। दक्षिण न्यूजीलैंड द्वीप में कैंटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं। कैंटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कैंटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं, जो गेहूं की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गेहूं की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्या? कैंटरबरी घास। कैंटरबरी घास गेहूं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या कहते हैं? माओरी। क्या बोलते हैं? माओरी। क्वेश्चन पूछता है माओरी। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या बोलते हैं? माओरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माओरी। सबसे बड़ी झील, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील कौन है? लेक ताओपो। ताओपो। लेक ताओपो दक्षिण न्यूजीलैंड द्वीप है। कौन? लेक ताओपो। राष्ट्रीय पक्षी कौन है न्यूजीलैंड का? कीवी। क्या है? कीवी। क्या है? कीवी। न्यूजीलैंड की दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन। किसको? न्यूजीलैंड को। सबसे बड़ा नगर कौन है न्यूजीलैंड का? ऑकलैंड। कौन है? ऑकलैंड। क्या है? ऑकलैंड। उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप है। थैंक यू गाइज, आप इनको देखिए बहुत अच्छा से और लोग तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये चीज़ पता चले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में। थैंक यू।